हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर जिसका कोड है 824 EN। तो आज इस वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र के बहुविकल्प प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है नंबर 1, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी नंबर ए फोकस पर, नंबर बी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, नंबर सी है वक्रता केंद्र पर और डी है वक्रता केंद्र से आगे। तो इसका ऑप्शन होगा सी सही, वक्रता केंद्र पर, सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 2। क्या है? श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विवेचन होता है? तो ए हरा, बी पीला, सी लाल और डी बैंगनी। तो क्या होता है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाल। ऑप्शन लाल यानी कि सी सही होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है जिसका पहला ऑप्शन है आवर्धक लेंस के रूप में, बी कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए, सी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में और डी है साधारण कैमरों में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। क्या? दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में। उसके बाद प्रश्न संख्या 4, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या? पक्षमाभाई यानी कि सिलियारी मांसपेशियां, नंबर बी नेत्र लेंस, नंबर सी पुतली और नंबर डी कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। क्या? पुतली। इसके बाद प्रश्न संख्या 5, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। नंबर ए P बराबर IR, बी P बराबर I²R और सी P बराबर V²R और डी हो जाएगा P बराबर IR²। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? सी, P बराबर V²R। प्रश्न संख्या 6, किसी विद्युत धारा वाही सीधी लंब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। ए 0 होता है, बी सभी बिंदुओं पर समान होता है, सी इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, डी इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा क्या? बी सभी बिंदुओं पर समान होता है। प्रश्न संख्या 7, भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की अनुवृत्ति है। तो क्या है? नंबर ए 0 हर्ट्ज, नंबर बी 50 हर्ट्ज, नंबर सी 60 हर्ट्ज और नंबर डी 100 हर्ट्ज। तो क्या है इसका ऑप्शन? बी सही होगा, 50 हर्ट्ज। उसके बाद उपखंड ख, प्रश्न संख्या 8, आर्सेनिक तत्व है। ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु और डी निष्क्रिय या अक्रिय। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उपधातु, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। ए CH3, CH2 और C3। उसके बाद बी और सी और ये डी ऑप्शन में स्ट्रक्चर दी हुई है। तो इसमें प्रोपेन में कितने होंगे? 3 सी, यानी कि कार्बन के 3 तत्व होते हैं। तो C3, C2, CH3। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? Fe2O3 + 2Al = Al2O3
प्लस 2Fe। तो ये कौन सी है? संयोजन संलग्न संकलन अभिक्रिया, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, और सी विनियोजन अभिक्रिया, और डी विस्थापन अभिक्रिया। तो ये कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 11, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर ए परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति धात्विकता घटती है, बी परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति धात्विकता बढ़ती है, सी परमाणु त्रिज्या घटती है तथा धात्विक प्रकृति या धात्विकता बढ़ती है, और डी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तथा धात्विक प्रकृति धात्विकता घटती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति धात्विकता घटती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 12, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक तत्वों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए से कीजिए। तो ए में एसिटिक एसिड, एथेनॉल, कास्टिक सोडा, अपमार्जक। इधर साबुन के निर्माण में विकृतीकृत, डिनेचर्ड, स्पिरिट बनाने में, सिरका के निर्माण में, और कपड़े साफ करने में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये आपको चारों मिलान दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। यानी कि ए के सामने तीसरा और बी के सामने होगा आपका सेकंड, और सी के सामने फर्स्ट, और डी के सामने फोर्थ। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 13 में क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान है ए 7 से कम तथा 0 से अधिक, बी 7 से अधिक तथा 14 से कम, और सी 0 और डी 7। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी 7। इसके बाद उपखंड गए, प्रश्न संख्या 14, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? तो नंबर ए ऑक्सीजन, नंबर बी CO2, और नंबर सी जल, और नंबर डी ग्लूकोज। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑक्सीजन, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 15, पित्त का संश्लेषण होता है पित्ताशय में ए, और बी वृक्क में, और सी यकृत में, और डी अमाशय में। तो 15 का सही हो जाएगा सी यकृत में। इसके बाद प्रश्न संख्या 16, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है ए 4, बी 2, सी 6, और डी 8। तो इसमें क्या होगा? 16 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही 4। इसके बाद पुनरुद्भवन होता है ए प्लेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनिरिया में नहीं, सी पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, और डी हाइड्रा में और प्लेनिरिया में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 17 का डी सही हाइड्रा। इसके बाद 18वां प्रश्न है, पत्तियों द्वारा कायनिक प्रजनन होता है ए बायोफिल्म या अजूबा में, नंबर बी आलू में, नंबर सी चने में, और नंबर डी गुलाब में। तो 18 का हो जाएगा कौन सा सही? बायोफिल्म में, यानी कि इसका ए ऑप्शन इज राइट। उसके बाद डार्विन यानी प्रश्न संख्या 19, डार्विन प्रसिद्ध है ए जीवन की उत्पत्ति हेतु, बी प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु, नंबर सी आनुवंशिक विज्ञान हेतु, और डी जैव विविधता हेतु। तो 19 का कौन सा सही हो जाएगा? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु, यानी कि 19 का बी ऑप्शन इज राइट। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 क्या है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ए डेनमार्क, बी भारत, सी चीन, और डी जर्मनी।
तो इसका ऑप्शन सही होगा 20 का डेनमार्क। तो इस प्रकार हमने आपका जो 10th क्लास का यूपी बोर्ड का जो पेपर है विज्ञान का, ये आज हमने सॉल्व किया। और इसके हमने सिर्फ आज लॉजिकल प्रश्न सॉल्व किए हैं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे और उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इसी का। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।